नावल का नाम एक चादर मैली सी। मुसन्नफ राजिंदर सिंह बेदी। किस्त नंबर 1। आज शाम सूरज की टिकिया बहुत ही लाल थी। आज आसमां के कोटले में किसी बेगुनाह का कत्ल हो गया था और उसके खून के छींटे नीचे बेकायन पर पड़ते हुए नीचे त्रिलोके के सहन में टपक रहे थे। टूटी फूटी कच्ची दीवार के पास जहां घर के लोग कूड़ा फेंकते थे, डब्बू मुंह उठा उठा कर रो रहा था। दोपहर के करीब बड़ी जेल के कारिंदे जब कुत्तों को गोली डालने के लिए आए तो डब्बू बच गया। वो त्रिलोके के यहाँ कहीं सहन में पड़ी गड़वंची के नीचे सो रहा था। ऊपर मुल्तानी मिट्टी के गड़े रस रहे थे और नीचे कच्ची ज़मीन को ठंडा और खुशबूदार बना रहे थे, और डब्बू इस ठंडक और बूबाज से पूरा फ़ायदा उठा रहा था। थोड़ी देर में वो उठकर अकड़ा मुंह खोलकर जुमाई ली और फिर बाहर चला आया। जब तक उसकी चहेती कुतिया बूढ़ी की आंखें कांच हो चुकी थी। बूढ़ी के पास पहुंचकर डब्बू ने उसे एक दो बार सूंघा और फिर अचानक एक सिमत चल दिया, जैसे कोई बात ही नहीं। त्रिलोके की बीवी रानो और उसकी पड़ोसन चन्नू एक दूसरी का मुंह तकने लगी। चन्नू ने अपनी कोके वाली नाक पर उंगली धरी, फिर एक लंबी सांस भरी और बोली, हाँ, मर्द की जात सब एक ही सी होती है। रानू की गुलाफी आंखें फड़फड़ा रही थी, जैसे कोई कपड़े को दो बनाकर छंड रहा हो। फिर कुछ संभलते मगर आंखें पूंछते हुए रानू ने चन्नू की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, अन्निये, तेरा डब्बू तो ऐसा नहीं। इस पर चन्नू ने रानू को एक मर्दों वाली गाली दी, जिससे वो खुद ही शर्माकर अपने घर की तरफ भाग गई। रानो भी अंदर पहुंचकर काम काज में जा लगी। शाम के वक्त जब वो रात की आह और दिन की वाह का कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आई तो दोपहर के सारे वाकयात भूल चुकी थी। जिस हाथ से उसने कूड़ा फेंका उसी से झाड़ू छंटते हुए वो मुंह उठा उठा कर रोने वाले डब्बू को भगाने लगी। हत हत मुर्दे, यहाँ दरा ही क्या है तेरे रोने को। रोना ही है तो जा सामने चौधरियों के घर जाकर रो, जहाँ दौलत के ढेर हैं, मर्दों की लाम लगी हुई है। चौधरी मेहरबान दास के साथ रानी को खुदा वास्ते का बैर था, शायद इसलिए कि त्रिलोके रानी के घर वाले को एक बदमाशी की लत मेहरबान दास के हाथों लगी थी। फिर गांव की औरतों की अजीब बात, अपने मर्द का कुछ पता नहीं, दूसरों के मर्दों का खाया पिया सब मालूम। रानो अपने त्रिलोके के बारे में जब नवाब इक्के वाले या गुरदास की बीवी से सुनती तो जल बुनकर राख हो जाती। शायद राख नहीं, कोयला, क्योंकि अंदर से रानो बहुत पक्की थी। त्रिलोका घर लौटता तो वो उससे लड़ती, उसे नोचती काटती और फिर खुद ही मार खाती हुई एक तरफ जा बैठती और सोचती, एक तरह से अच्छा ही है जो बाहर ही गुस्सा निकाल आता है अपना, मेरे जी का जंजाल तो नहीं होता। सिर्फ इन बातों से रानो को त्रिलोके के मर्द होने का पता चलता और वो एक जिद के साथ उसे अपना बनाने की कोशिशों में लग जाती। कोशिशें क्या, लुंडे पीपल के नीचे एक साईं बाबा था, जती सती, जिसके बारे में मशहूर था कि उसने लोहे का लिंगोट पहन रखा है और अब तक नहीं जानता औरत क्या चीज़ है। हालांकि 24 घंटे आठों पहर उसके गिर्द औरतों ही का जमघटा रहता। कोई बेटा मांगती, कोई अठरा की दवाई। अक्सर तो अपने मर्दों को बस में करने के टोटके ही पूछने आती। अभी कुछ ही महीने हुए उसने पूरनदाई मसरानी को टोटका दिया, जिससे ना सिर्फ वो पेट वाली हो गई बला के ज्ञानचंद उसका मर्द पागलों की तरह उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। रानो भी त्रिलोके की मार से बचने के लिए बाबा हरिदास से एक टोना ले आई और इस ताक में लग गई कि कब त्रिलोका कच्चा दूध मांगे और वो टूने को उसमें गोल कर पिला दे और फिर पास ना आने दे। हाँ, जब मिन्नतें करे, पाँव पड़े, नाक रगड़े तब। लेकिन हफ्तों त्रिलोके ने कच्चा दूध मांगा ना पिया। त्रिलोका रोज नहीं तो दूसरे तीसरे रोज मीठे माल्टे की एक बोतल चौधरी मेहरबान दास के हाथ से ले आता था। रानो दुनिया भर के ऐबों को माफ़ कर सकती थी, लेकिन शराब को नहीं। वो समझती थी शराब ऐसी सौत नहीं, दुनिया में मर्द चाहे अपना सब कुछ किसी दूसरी पर लुटा आए फिर भी उसका कुछ ना कुछ तो अपने लिए बच ही रहता है। लेकिन शराब, माँ रे माँ, इससे तो इतनी बो आती है कि इंसान मुंह भी करीब नहीं कर सकता।
यूं मालूम होने लगता है जैसे अपना तो कुछ भी नहीं रहा, सब ही कुछ लुट गया। त्रिलोका दिन भर नवाब इस्माइल, गुरदास वगैरह के साथ इक्का हाँकता, लेकिन शाम के वक्त नसीबों वाले अड्डे पर जाकर इस ताक में खड़ा हो जाता कि कोई बूली बटकी सवारी मिल जाए और वो उसे अच्छे खाने, नरम और गर्म बिस्तर के लालच में ले जाकर मेहरबान दास की धर्मशाला में छोड़ दे। दरअसल त्रिलोका ये सब मेहरबान और उसके भाई घनश्याम ही के लिए करता था, लेकिन इस पर भी बदनामी उसकी अपनी होती थी। उसके हिस्से में आती भी थी तो एक आध चांप और मीठे माल्टे की बोतल। कोटला यात्रा की जगह थी। चौधरी की हवेली के बाजू में देवी का मंदिर था, जो कभी बेरों के चंगल से बचती बचाती इस गांव में आ निकली थी। और इस जगह जहां अब एक मंदिर खड़ा था, गड़ी दो गड़ी बसराम किया था और फिर भागती हुई जाकर सामने सियालकोट, जम्मू वगैरह की पहाड़ियों में गुम हो गई थी। अब भी किसी धुली हुई सुबह को कोटले से शुमाल मगरब की तरफ देखा जाए तो दूर उफक पर किसी डाची का कुहान सा नजर आता है। वही विष्णु देवी का पहाड़ है। त्रिलोके ने आज जिस जातरन को मेहरबान दास चौधरी की धर्मशाला में छोड़ा, वो मुश्किल से 12-13 बरस की होगी। देवी के पास तो अपने आप को बचाने के लिए त्रिशूल था, जिससे उसने वीरों का सिर काट कर अलग कर दिया, लेकिन इस मासूम जातरन के पास सिर्फ 2 प्यारे प्यारे गुलाबी से हाथ थे, जिन्हें वो वीरों के सामने जोड़ सकती थी, उनसे मुदाफत ना कर सकती थी। फिर बदन जिसे तरबूज के गोदे का बना हुआ, जो मेहरबान की छुरी से बच ना सकता था। शायद इसी लिए उस दिन का सूरज गुस्से में लाल अपने रथ के घोड़ों को इधर छांटा उधर चाबक, उधर छांटा इधर चाबक लगाता हुआ सामने खानका वाले कुएं के पास फार्म की कपास के पीछे कहीं गुम हो गया था। और ऊपर आसमान पर दोज के नाजुक से चांद को नुचड़ने पीला होने के लिए छोड़ गया। धर्मशाला के पास ठेके वालों के मकान की नई टीप हुई थी। स्याहियों के परे दीवारों के चेहरे पे छट चुके थे। ईंटों का गेरवा तो दिखाई न देता था, अलबत्ता उनके बीच का चूना इतना अंधेरे के बावजूद सामने हंसता, मुंह चढ़ाता हुआ नजर आ रहा था। परवाह में कोटले के मुहावरे फिर वाह जामन और बकायन सनसना रहे थे, और जोहड़ के किनारे बाबा हरिदास वाले लुंडे पीपल के गिने चुने पत्ते एक बेहंगम सी आवाज पर ताल दे रहे थे। जिस रास्ते पर त्रिलोका जा रहा था वो गांव के एक ही बाजार और बाजार में एक ही आटे वाली दुकान के सामने से होकर जाता था, जहां इत्तेफाक की बात एक ही औरत जेहलम अरैन अपनी तरकारी देकर उसके बदले गहियों ले रही थी। इसके पास से गुजरते हुए त्रिलोके ने आवाज दी, क्यों जेहल में, फिर क्या मर्जी है। गांव भर में ऐसे आवाज़ों की आदि गरीब की जोरो सबकी बाबी। जेहलम ने त्रिलोके की तरफ मुड़ के भी ना देखा और जोली अनाज से भरती हुई बोली, जो तेरी माँ की है त्रिलोका, हाय तुझे पैदा होने से किसी ने ना रोका। और त्रिलोका हंसता हुआ निकल गया। घर पहुंचा तो उसके जुड़वा बेटे अभी तक बकायन के नीचे कोयले से लकीरें डाल आपस में 12 गटाल खेल रहे थे। एक ने गलत ही दूसरे की कंकरी मार ली और महाभारत शुरू हो गई। वो बिना समझे बूझे बड़ों की ठीठ जबान में एक दूसरे को गालियां देने, बाल नोचने लगे। बाप की आहट पाते ही एकदम अपने अपने उर्दू के कायदे लिए दिए की रोशनी में बैठ गए। उधर बाप ने आवाज़ दी, पढ़ो वह पढ़ो। इधर बड़े बच्चे ने पढ़ना शुरू किया। वो देखो उल्लू बोला। त्रिलोके ने मामला फहमी के अंदाज में कहा, मैं सब जानता हूँ हरामियों। जिस पर छोटा जोर जोर से कहने लगा, बक बक मत कर, बक बक मत कर। और त्रिलोका इस नई तालीम को एक नाकाबिले इलाज बीमारी समझकर सटक गया। इन जड़वां बच्चों बनते और संते से बड़ी पनोटी की एक लड़की थी, जिसका नाम त्रिलोके और रानू ने हमेशा की सहूलत के लिए बड़ी ही रख दिया था। वो दिन भर कामकाज में माँ का हाथ बटाती और जब कुछ ना हो तो सबसे छोटे साल भर के चुम्मू को खिलाने लगती। वीर आया खेल के मैं मन पकावां वेल के। वो मोहल्ले की दूसरी लड़कियों के साथ गेंद भी खेलती, जब भी वही भैया और वही बाबी। कोठे उत्ते गन्ना वीर मेरा लम्मा, बाबो मेरी पतली, जेदे नक मछली। और ऐसी ही उसके पास की चीज़ें, गन्ना वीर बाबी, नाक की मछली, लुंडा पिपल, तोरियां जेठ। उसकी कायनात अभी जेठ के तसव्वुर तक ही फैलती थी,
लेकिन अभी सब कुछ महमल महमल ही था। अलबत्ता घर में एक और था जो तेजी से समझदार हो रहा था, बड़ी का चाचा, त्लोके का छोटा भाई, रानो का देवर मंगल, बेकार और बदकार। दिन भर उसे छेड़, बार बार अपने तहमत को कस। घर आता तो यूं खाना मांगता जैसे सब उसी की कमाई का हो। और बाबी रानी अंदर से खुश, बाहर से गुस्से में कहती, देती हूँ मस्टंडे, तेरे ही लिए तो सब पका है। मंगल 5-6 बरस का बच्चा था जब त्लोका रानो को मजीठे उसके मायके से लाया। रानी के माँ बाप बेहद मुफलस थे, शायद इसीलिए उन्होंने चिथड़ों में लिपटी हुई अपनी बेटी का नाम रानी रख दिया था। जब वो बड़ी हुई, बफरी, तो रोटी कपड़े के वादे पर उसके माँ बाप ने उसका हाथ त्लोके के हाथ में दे दिया और खुद अदम आबाद की तरफ निकल गए। रानो को इस बात का बड़ा दुख था कि उसका आगा तो जैसे तैसा भी है, लेकिन पीछे कोई नहीं। कभी तो ऐसा वक्त आ जाता है जब हर औरत गिरकर पीछे देखती है और जो ना देख सके तो उसे आगे भी नजर नहीं आता। रानी जब से कोटले में आई थी, उसकी माँ के रूप में सास जिंदा मिल गई और बाप की शक्ल में ससुर हजूर सिंह, और देवर मंगल जो इतना छोटा था कि बड़ी के पैदा होने पर उसके साथ दूध पीने के लिए मचल गया। कुछ हंसती कुछ शर्माती हुई रानो ने अकेले में जब उसे पास बिठाकर कुर्ते में से छाती निकाली और उसकी तरफ बढ़ाई तो वो भाग निकला। मंगल को रानी ही ने पाला। दुनिया की नज़रों में वो उसका देवर था, लेकिन रानी की निगाहों में उसका सबसे बड़ा बच्चा। मंगल भी रानी को अपनी माँ ही समझता था, वरना वो सगी माँ को ताई क्यों कहता। जभी तो रानी उसके कान भी ईंट लेती थी, दोल दप्पा भी कर लेती। लेकिन अब पिछले चंद बरसों से दुनिया ही बदल गई। ना सिर्फ बच्चे बड़े हो गए, बल्कि मंगल भी आंखें दिखाने लगा और त्लोका शराब पीने और जिंदा रिवाती सासों की शक्ल अख्तियार करते हुए बात बात पर काटने लगी। उसकी असली वजह तो ये थी कि आमदनी के रास्ते मसदूद हो गए थे। इधर त्लोका हफ्ते में 2-3 दिन घर में ही पड़ा रहता, उधर हजूर सिंह की आंखों में मोतिया बंद उतर आया और वो हमेशा चारपाई पर बैठा कानों से देखने की कोशिश करता, और उसकी आंखों के पपोटे सुबह जोहड़ में नहाने वाले कबूतरों की तरह फड़फड़ाते रहते। छुट्टी के दिन एक रोज शाम के करीब त्लोके ने रानो के पास जाकर अपने अरेब कुर्ते की जेब में से एक टमाटर निकाला और उसे रानी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ले एक प्याज डाल के काट दे इसे। रानी जो तरकारी पका रही थी थम गई। हाथ की कड़छी देगची में डालते हुए वो उठकर खड़ी हो गई, बोली, फिर ले आए मेरी सौत को। त्लोके ने जिमते हुए कहा, रोज थोड़े ही होता है रानो, रोज हो या ना हो। रानी कड़क कर बोली, मैं ना पीने दूंगी, कहाँ है तुम्हारी बोतल? आज मैं देख तो लूं इसमें क्या है जो मुझ में नहीं। त्लोका इस बात से डर रहा था कि शोर न मचे, लेकिन रानो ने वही बात की। दांत पीसते और जलाते हुए त्लोके ने एक नामर्दाना सी कोशिश की, कुतिये कंजरिए, मैं तुझसे बाग खींच कर बात कर रहा हूँ और तू है कि छूटते ही हवा के घोड़े पर सवार हो गई। हाँ, रानी बोली, बेशक घोड़े पर तो ही सवार हो सकता है, दूसरा नहीं। आज मैं इस बात का फैसला करके रहूंगी, आज इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी। और रानो बोतल ढूंढने दौड़ी। आनन फानन त्लोके की आंख का पानी मर गया। उसने भागती हुई रानी को उसके उड़ते हुए बालों से पकड़ लिया और एक ही झटके में उसका पटरा कर दिया। दिए की लो एक बार बुझने के करीब हुई और फिर सीधी होकर कांपने लगी। बकायन पर बैठे हुए तिलियर उड़ गए। डब्बू तन कर खड़ा हो गया और फिर कुछ ना समझते हुए भौंकने लगा। बड़ी चल चलाई। बापू बच्चे अंधेरा ढूंढने और छुपने लगे। एक तो मौका पाकर घर से भाग गया, दूसरा एक कोने में जा लगा। दहशत के आलम में कांपता हुआ वो माँ की बजाय आ कह रहा था। हजूर सिंह चारपाई पर से लपका फरियाद के से अंदाज में गालियां देता हुआ, ओए पापिया, ओए बेशर्मा, ओए बेहयावा, और तनूर पर गिर कर झुलस गया। पहले हल्ले में रानी बराबर हुई। उसने अपनी बतीसी त्लोके के हाथ में गाड़ दी। त्लोके ने और गजबनाक होकर उसे बार बार दीवार के साथ मारा और वो गालियां दी जो उसने कभी अपने जानवर को भी ना दी होंगी। मार डाला, अम्मा को मार डाला। बड़ी चला रही थी और जब दादी बाहर से आई तो बड़ी की शलवार गीली हो चुकी थी। जिंदा आते ही बोली, जानती थी, मैं जानती थी एक दिन ये चांद चढ़ने वाला है। हाय ये पटरी वासों, खाना बदोशों की औलाद जाने कहाँ से हमारे घर में आ गई।
तू बीच में मत बोल, मंगल माँ से कह उठा। वो मियाँ बीवी की लड़ाई में किसी का भी आना ठीक ना समझता था और एक तरफ खड़ा अपने आप को रोकने की और समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। क्यों ना बोलूं, बुढ़िया बके जा रही थी। अपनी कमाई से पीता है, इसके बाप कमीने से तो मांगने नहीं जाता। खुद तो खप गया ये कलंज, चील छोड़ गया हमारे लिए। माँ की शय पाकर त्रिलोका और भी तुंद हो गया। उसने रानी के कपड़े फाड़ दिए और उसे यूं कर दिया जैसे अभी पैदा हुई हो। वो जोर जोर से चला रहा था, निकल जा मेरे घर से। रानू बेदम सी होकर कहे जा रही थी, मैं नहीं रहूंगी, मैं आप ही नहीं रहूंगी। कच्ची दीवार के पास कुछ अजनबी से चेहरे उमड़े, ऊपर कोठे पर कुछ औरतों के साए से रिंगे। मार डाला, अड़ियो मार डाला, हाय नी कोई बचाओ, हाय नी ये राक्षस। ऐसी ही आवाज़ें आ रही थी। सभी ऊपर कलेजा थामे खड़ी थी। नीचे आने रानू को छुड़ाने की हिम्मत किसी को न पड़ती थी। जब ही कोठे कोठे होती हुई जेहलम अरैन, उसकी बेटियां पूरन दाई, बरमनी, नवाब की बीवी आयशा, चुन्नू, वदिया, स्वरूपो सब ही पहुंच गईं। लेकिन उन सब में सिर्फ चुन्नू चला रही थी, छुड़ाओ वे कोई छुड़ाओ। खबरदार जो किसी ने छुड़ाया, रानू ऊपर देखते हुए चिल्लाई, तुम सब जाओ जाओ, तुम क्या तुमको नहीं पड़ती। और फिर बोली, आज जो होना है हो जाने दो एक बार। आज देवी के कोटले में बड़ापन होगा। आज मैं इसके हाथों मरूंगी, स्वर्ग को जाऊंगी। आज मेरे बच्चे मुझे रोएंगे। रानो औरतों को भगा रही थी, बुला भी रही थी। कहाँ तो मंगल एक जब्त के आलम में सब कुछ देख रहा था और कहाँ अब एकाएकी लपक कर उसने बड़े भाई का हाथ पकड़ लिया और मोटी सी माँ की ये गाली देते हुए बोला, ला अब ला हाथ नीचे, कि एक औरत ही पर ख़त्म हो गई शहजोरी। हिल अब हिल, अपने बाप का है तो। त्रिलोके ने मंगल की आहनी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, कुछ बोलने बकने लगा, लेकिन मंगल की निगाहों में कत्ल देखकर खामोश हो गया। मंगल ने इसी पर बस न की, आगे बढ़कर उसने जोर से बोतल को ठोकर मारी और वो टूट गई। शराब की बू लपकी और मंडेर पर खड़ी औरतें छी छी करती नाक पर कपड़ा रखती हुई पीछे हट गईं और कुछ देर के बाद चली गईं। फिर त्रिलोके को यूं ठुस होते देखकर मंगल ने खुद ही उसे छोड़ दिया और वो त्रिलोका बकता झुकता हुआ अंदर कोठड़ी की तरफ चल दिया। अब उसकी गालियों में पत्थर नहीं बनोले थे जो हौले हौले दिमागों पर लग रहे थे। इनमें पहली सी बेतकल्फी न थी। अब यूं मालूम हो रहा था जैसे वो ज़बान से नहीं किसी किताब से पढ़ के सुना रहा हो। रानो अंदर जाकर एक ट्रंकी में कपड़े डालने लगी। वो जा रही थी, कहाँ जा रही थी ये उसे भी मालूम ना था। वो बस जा रही थी। बेटी तो किसी दुश्मन के भी ना हो, भगवान जरा बड़ी हुई माँ बाप ने ससुराल धकेल दिया। ससुराल वाले नाराज हुए, मायके लुढ़का दिया। हाय ये कपड़े की गेंद जब अपने ही आंसुओं से भीग जाती है तो फिर लड़कने जोगी भी नहीं रहती। कपड़े थे ही कितने, पल भर में ट्रंकी तैयार हो गई और फिर एकदम रानो कोठरी से बाहर निकल आई। खुद रोती दूसरों को रुलाती हुई बोली, लो जी संभालो अपना घर, यहाँ एक मैं ही मेहमान थी ना, सो जा रही हूँ। तुम ले आना किसी और को जो करे मेरी भी और तुम्हारी गालियाँ भी सुने, मार भी खाए और हड्डियाँ भी तड़वाए। फिर रानो को सामने बच्चे नजर आ गए, गम और गुस्से में अंधी होकर, जिन्हें वो भूल ही चुकी थी। बच्चे, वो खुद ही बोल उठी, मैं समझूंगी पैदा ही नहीं हुए, समझूंगी मर गए। बड़ी ने पास आकर दुपट्टे का पल्लू थामते हुए कहा, माँ। रानो ने एकदम झटके से पल्लू को छुड़ा लिया और बोली, परे हट मुर्दिए, एक दिन तेरा भी यही हाल होगा। और वो बाहर की बहुत ही वसी और इस दुनिया की तरफ चल दी। अंधेरे के कारण आसमान के तारों के सिवा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उधर एक एक सितारा अपनी ज़मीन जितना बड़ा था और कई ज़मीन से भी बड़े जो सामने खड़े आंखें झपक रहे थे। बीच में काली बदली आ जाने की वजह से दूज का चांद दो फांक हो चुका था। मंगल ने भागते हुए रानो का बाजू थाम लिया और बोला, बाबी कहाँ जाएगी। और फिर दहशत के आलम में पीछे माँ की तरफ देखते हुए बोला, इसे रोको ताई। जिंदा हाथ झटकते हुए बोली, जाएगी कहाँ, आगा ना पीछा। हजूर सिंह चलाया तिये रानिए। और फिर अंदाजे ही से उसकी तरफ लपकते हुए पास पहुँचते हुए अपनी पीठ पर से कुर्ता उठा लिया और वो छाले जो तनूर पर गिरकर जुल्स जाने से पड़ गए थे दिखाते हुए बोला, मेरा पिंडा तो देख बेटा। रानो उबल पड़ी, मुंह पर दुपट्टा लेते हुए बोली, बापू, जब तक त्रिलोके का नशा भी हिरन हो गया था, एक यतीम लावारिस की तरह वो अंदर से आकर
दरवाजे में खड़ा हो गया और उखड़ी सी आवाज़ में बोला, जा जा, ना देखता हूँ कहाँ जाती है। कहीं भी जाऊँ तुझे इससे क्या। रोनी रोते हुए बोली, जहाँ भी जाऊँगी मेहनत मजूरी कर लूँगी, अपना पेट भर लूँगी, 2 रोटियों के लिए महंगी नहीं किसी को। गांव भर में कोई जगह नहीं मेरे लिए, धर्मशाला तो है। धर्मशाला। त्रिलोका चौंक उठा। एकदम आगे बढ़ते हुए उसने रानी की ट्रंकी पकड़ ली और बोला, चल मर पीछे। पीछे आगे रानो खुददार। रानो बहुत कुछ छीनी झपटी, लेकिन त्रिलोके की तरह अब उसकी बातों में भी कोई दम न रह गया था। वो कोई बहाना ही चाहती थी जिससे वो भी रह जाए और इज्जत भी। नावल का नाम एक चादर मैली सी, मुसन्नफ राजिंदर सिंह बेदी, किस्त नंबर 2। हजूर सिंह के जलते हुए बदन पर राल लगाकर रानो लौट आई। त्रिलोका टांगे फैलाए पड़ा कुछ सोच रहा था। सोने से पहले नन्ना एक बार रोया, लेकिन माँ के छाती मुंह में देने के बाद वो खामोश हो गया। त्रिलोके के दिमाग में आज के हंगामे की बजाय वो जातरन घुसी हुई थी और रात भर घुसी रही। अंधेरे में वो खुद मेहरबान दास था और रानो जातरन। त्रिलोके ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो रानो ने झटक दिया। ही बच्ची, बिल्कुल बच्ची, त्रिलोके ने कुछ खसियाना होकर कहा। तू तो बिल्कुल एक 12-13 वर्ष की बच्ची की तरह करती है, वैसे ही दुलत्ती झाड़ने लगती है। फिर त्रिलोका मिन्नत समाजत पर उतर आया। वो भी उन मर्दों में से था अंधेरा होते ही जिनकी सारी अकड़ जाती रहती है। फिर उसने उठकर शिव जी की तस्वीर निकाली जिसमें वो पार्वती को पास बिठाए हुए थे और सर की जटाओं में से गंगा बह रही थी। रानो के पास तस्वीर रखकर त्रिलोके ने शिवों का वास्ता दिया, पार्वती के अमर प्यार की बातें की, लेकिन रानो अपनी जगह से ना हिली। फिर उसने राधे कृष्ण की तस्वीर चौखट्टे में से निकाल ली। वो चौखट्टे समेत भी ला सकता था, लेकिन वो हर तस्वीर को चौखट्टे में से निकाले दे रहा था, जैसे वो पिए हुए हो या ऐसे ही उसके दिमाग में कोई फासद मादा अड़ गया हो। कुछ देर बाद चौखट्टे ही चौखट्टे रह गए, तस्वीरें बीच से गायब हो गई। रानो सुबह उठी तो उसका उजब उजब दर्द कर रहा था। वो उठना ना चाहती थी, लेकिन घर का सारा काम काज पड़ा था। शाम को किसी ने कुछ ना खाया था, इसलिए रोटी की भी जल्दी थी। फिर घोड़े के लिए दाना भगोना, उसका साज निकालना था। त्रिलोका हमेशा की तरह अधमुआ पड़ा था, आंखें भी आधी खुली आधी बंद, मुंह पूरा खुला हुआ। रानो उसके पास से उठ के दिए के पास गई और उसे हाथ में लिए फिर त्रिलोकी के पास चली आई, इसी जज्बे से जिससे इंसान मरे हुए सांप को देखने के लिए लौट आता है। जब त्रिलोका उठा तो रानो घर का आधा काम कर चुकी थी। उसे देखने से ऐसा मालूम होता था जैसे कल शाम कुछ हुआ ही नहीं। उसके हाथों से साज लेते हुए त्रिलोके के माथे पर फिर से तिवरी चढ़ गई। उसे देखने पर भी यही मालूम होता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रात उसने माफ़ियाँ मांगी थी, न कान पकड़े थे और ना नाक से ज़मीन पर लकीरें खींची। यूं भी सूरज की किरणों के साथ ही उसकी मर्दाना अकड़ लौट आई थी। साज के थामते ही उसके घुंघरू छन छन कर उठे। घोड़ी की परों वाली कलगी में हवा की एक लहर दौड़ गई और त्रिलोका बोला, ये ना समझना मैं तुझसे डर गया हूँ, मैं कब कहती हूँ, रानो ने टालते हुए कहा। त्रिलोका इस पर भी चुप न हुआ। औरतों से वो डरते हैं जो न मर्द होते हैं। आज फिर लाऊंगा मीठे माल्टे की बोतल, देखूंगा तू कैसे रोकती है। रानी कुछ ना बोली, अलबत्ता दिल ही दिल में उसने सोचा, आज ये लाया मीठे माल्टे की बोतल तो मैं गले की होलदली चबा लूंगी, 12 सिंगे का पूरा सींग पेट में गोंप लूंगी, कुत्ते की गोली खा मरूंगी जो इस दिन बूढ़ी ने खाई थी। फिर ये कमीना भी डब्बू की तरह एक नज़र मुझे देख के छोड़ देगा, एक आध दाड़ तो मारेगा ही, मेरे लिए नहीं तो अपने बच्चों की खातर। नहीं नहीं, किसी का क्या जाएगा, मर जाएगी माँ बाप की बेटी, पर माँ बाप कहाँ हैं, आगा ना पीछा। मैं नहीं मरूंगी, सास खुश होगी, कहेगी सस्ते ही में जान छूट गई। जब ही मंगल अपने अलबेलेपन में पास से गुजर गया, बाई के पास पहुंचा तो दोनों मुगायरात की नज़र से एक दूसरे को देखने गुराने लगे। तैयार हो गया है पठा, त्रिलोकी ने कहा और खुद ही दुम दबाकर अंदर भाग गया। मंगल ने कोई जवाब न दिया और बाहर निकल गया। बड़ी माँ बाप को एक दूसरे के करीब आते देखकर सहन की तरफ सटक गई और छोटे भाइयों को मदरसे के लिए तैयार करने लगी। दूसरी कोठड़ी में रात भर कराता रहा जागता हुआ हजूर सिंह कहीं पिछले पहर सो गया था। जिंदा दबी जबान में चुप जी का पाठ कर रही थी।
कुछ देर के बाद इक्का सवारियों समेत घर के सामने खड़ा था और रानो हमेशा की तरह 4 मोटी मोटी रोटियां एक मैले रोगन में बसे हुए कपड़े में लपेट कर तलोके को दे रही थी। रानो ने एक नज़र इक्के की तरफ देखा जहां 12-13 बरस की एक लड़की कुछ होश और कुछ बेहोशी के आलम में बैठी थी और चौधरी मेहरबान दास के काम में उसे थामे हुए थे और शहर ले जा रहे थे। रानो ने हैरानी से पूछा, कौन है, क्या हुआ इसे? मिर्गी, तलोके ने जवाब दिया। वो घोड़े की पेटी का बकास लगा रहा था। रानो ने नाक पर उंगली रखते हुए कहा, मिर्गी? हाँ, तलोका बोला, मिर्गी जो हर औरत को पड़ती है, रात तुझे भी तो पड़ी थी, और जिसका इलाज जूता है। और फिर अंदर ताक की तरफ इशारा करते हुए बोला, या वो छांटा जो मैं आज लौट कर तुझ पर तोड़ूंगा। कल ही नथु ने उस पर शाम चढ़ाई है। रानू की टांगें कांपने लगी। तलोके के जाते नज़रों से गायब होते ही उसने पहला काम ये किया कि छांटे को ताक पर से उठाकर अंदर भंडारे में ले गई और उसे बड़ोली में गईयों के नीचे, बहुत नीचे करके छुपा दिया। अभी दोपहर भी नहीं हुई पाई थी कि सामने शामलात की तरफ से कुछ आदमी दौड़ते हुए आए, जिनमें नवाब और इस्माइल इक्के वाले भी थे। ज्ञानचंद, पूरनदाई के शोहर और दीवाना चक्की के मालक के पास पहुंचते हुए नवाब ने कहा, ओए पंडिता, सुना तूने? और फिर अपना मुंह पंडित के कान के पास करके कुछ कहा और फिर सब मिलकर चहमगोइयाँ करने तलोके के घर की तरफ देखने लगे। जब ही जेहलम का दामाद मुराद बख्श दुकान पर से एक हाथ में तराजू और दूसरे में दुसेरी पकड़े हुए आया और शाही जाट को खानका वाले कुएं पर जाने से रोकने लगा। फिर उसने शाही के करीब होते हुए कुछ कहा और आखिर वो भी दूसरों के साथ मिलकर तलोके के घर की तरफ देखने लगे। रानो दरवाजे में खड़ी इन सब के देखने को देखने लगी। चुन्नू, जो रानो से रात की सुलह के बारे में पूछने आई थी, उसे झंझोड़ रही थी। बता फिर क्या हुआ? रानो ने उसकी तवज्जो सामने होने वाली सरगोशियों की तरफ दिलाई और बोली, हाय नहीं, आज इन मर्दों को क्या हुआ है? सब के सब उसी तरफ देख रहे हैं। हाँ, चुन्नू ने देखते हुए कहा, जानती हो क्यों? क्यों? रात मार खा के हड्डियां तड़वा के तू और भी निखर गई न। रंडिये खसमा खानिए, रानी ने चुन्नू को चोटी से पकड़ते खींचते हुए कहा और फिर दोनों एक दूसरे के कोलों में चप्पे देने कलकारियां मारने लगी। रानो की खुशी की इंतहा न रही जब उसने चौधरी मेहरबान दास और उसके भाई घनश्याम को हथकड़ियां लगे बाजार में से गुजरते हुए देखा। लेकिन साथ 18, 19, 20 बरस का एक नौजवान लड़का भी था जिसके कपड़े खून से तरबतर थे। उसके मुंह, सर, हर जगह पर खून ही खून दिखाई दे रहा था और वो कुछ होश कुछ बेहोशी के आलम में हवालदार जहान खान और नंबरदार तारा सिंह के सहारे आगे बढ़ रहा था। मेहरबान दास का रंग एकदम स्याह हो जाने से उसके कानों में पड़ी नथनियाँ चमकने लगी थी। घनश्याम के माथे पर बड़े बड़े नील दिखाई दे रहे थे और साफा यूं गले में पड़ा था जैसे उसे बांधने की फुर्सत ही ना मिली हो या फिर लड़ाई झगड़े में खुल गया हो। शुक्र है, रानो बोली, मैं तो आज गुड़ बांटूंगी चन्नी, हर किसी के बनने की बजाय या आज सरकार के जवाई बनने हैं। चुन्नू ने कोई जवाब ना दिया था कि रानो ने नाचते और तालियां बजाते हुए कहा, मैं तो आज नाचूंगी, गिद्दा डालूंगी। फिर दरवाजे से मंदिर के कलश की तरफ देखते उसकी तरफ हाथ जोड़ते हुए बोल उठी, शुक्र है देवी माँ, आज तूने सुन ली मेरी। आज का दिन तो दुनिया हो गया मेरे लिए। जब ही तलोके का इक्का दिखाई दिया, लेकिन उसे गुरदास चला रहा था। हाय नहीं, रानो ने चुन्नू से कहा और फिर उसी तरफ देखने लगी। इक्के के अंदर कोई लेटा हुआ था। रानो ने सोचा, शायद इस मिर्गी वाली लड़की को कुछ हो गया है। फिर सब सवारियां मिलकर उस लड़की को उतारने लगी। जब उसे पास लाए और उसके मुंह पर से कपड़ा हटाया गया तो रानो एकदम चलाई नहीं और फिर अंदर की तरफ भाग गई और चुन्नू सर और छाती पीटते हुए अपने घर की तरफ। तलोका कत्ल हो गया था। खानका वाले चाह के करीब उस नौजवान जातरन के बड़े भाई ने उसे पकड़ लिया था और उसकी शाह रग में दांत गाड़ दिए और उस वक़्त छोड़ा जब उसके बदन में खून का एक भी नमकीन कतरा ना रहा। जिस वक्त लोगों ने उसे पकड़ा, वो नौजवान वहशत के आलम में आंखें फैलाए, दोनों हाथों को ऊपर उठाए, मंदिर के कलश की तरफ देखता हुआ एक मजहबी गैज़ो गज़ब एक जुनून के आलम में चला रहा था, तेरे नमत है देवी माँ, तेरे नमत। और लोग उसे मारते दाड़ते हुए ले जा रहे थे
और वो एक बुलंद आवाज़ में देवी माँ की बेटे गा रहा था। माता रानी दे दरबार जोतां जगदियाँ, मियाँ रानी दे दरबार जोतां जगदियाँ। माता रानी के दरबार में जोतें जल रही हैं, मियाँ रानी के दरबार में जोतें जल रही हैं, और उन जोतों की चमक इसकी फैलती कांच होती हुई आंखों में चली आती थी। बीच में उसका रंग एकाएकी पीला पड़ जाता और फिर एकदम लाल केसरी हो उठता। जब ही हर लहजा बढ़ते हुए लोगों के हजूम के साथ वो मंदिर के पास पहुंच गया, फिर उसने कूद कूद के उछल के लपक लपक के गाना शुरू कर दिया। हे मैया तुसी सत्ते भैणां गोरियां, सर लाल फुलां दियां जोड़ियां, मियाँ रानी दे दरबार जोतां जगदियाँ। ए मियाँ तुम सातों बहनें गोरी हो, तुम्हारे सर पर लाल फूलों की जोड़ी है और वो अपने खून में बसे हुए कपड़ों को निचोड़ निचोड़ कर लहू अपने सर पर मल रहा था। यूं मालूम होता था जैसे देवी की रूह उसमें चली आई है और एक इंतकामी जज्बे से अपना रूप को रूप और आंखें आग बबोका किए बेरों या तलोके की तरफ देख रही है। फिर वो डंडोत के अंदाज में मंदिर के दरवाजे पर लेट गया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। लोग डर से कांपते हुए उसे छोड़कर अलग हो गए। वो चाहता तो इसी जुनून के आलम में चलाता, बेंटे गाता हुआ कहीं भी निकल जाता, लेकिन कुछ देर बाद उसने खुद ही अपने आप को नंबरदार तारा सिंह के हवाले कर दिया। ये भी उसके जुनून ही का एक हिस्सा था। आसपास के 15-20 गांव सन्नाटे में आ गए। कोटले भर में कहराम मच गया। बेमौसमे बादलों ने सूरज की आबोताब कम कर दी और वक़्त से बहुत पहले अंधेरा छा गया। विष्णु देवी मंदिर के कलश तलोके के घर में झांकने लगे। बकायन ने पत्तियां समेट लीं और डब्बू ने रोने भौंकने की बजाय अपनी दुम टांगों में सकेड़ ली। हजूर सिंह की आंखों में परमात्मा ने एकाएकी रोशनी दे दी। बेटे की लाश देखने के लिए जिंदा गश खाकर 10-12 घंटों के लिए बच्चों की चलचलाहट से गुजर गई। रानो बाहर दौड़ी, फिर अंदर चली आई, फिर बाहर उठ दौड़ी। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। नामालूम क्यों उसे घर के सब जेवर सब कपड़े पहनने का ख्याल चला आया। वो ये सब करने वाली थी कि चुन्नू ने पकड़ लिया और उसके हाथ दीवार से मार मार कर चौड़ियाँ तोड़ने लगी। पूरनदाई बाहर से मिट्टी की मुट्ठियाँ भरकर लाई और रानू के सर पर खाली कर दी, लेकिन रानी अभी तक कुछ ना समझी। वो फिर अंदर लपकी और भंडारे में जाकर गहियों के ढेर में यूं हाथ मारने लगी जैसे हामला कुतिया चूं चूं करती हुई पंजों से ज़मीन के पुड़े तक खोद डालती है। रानी ने वही शाम लगा छांटा निकाल लिया और उसे लेकर बाहर सबके सामने चली आई और किसी अंधे जोश से उसे तलोके को दिखाते हुए तोड़ दिया और बोली, ले मैंने तोड़ दिया तेरा छांटा, बड़ा मुझ पर तोड़ने आया था। सब समझे रानी पागल हो गई है। रानी पागल हो गई थी और नहीं भी। बड़ी दीवार के साथ खड़ी पहले ही चीख पुकार कर रही थी। उस पर रानू ने उसके पास जाकर सर पर एक तुहत्तड़ जड़ दिया और बोली, सब पे गड़े पड़ती हैं, सबको शीतला निकलती है, सब मरती हैं, एक तू नहीं मरती। वदिया ने बीच में आकर छुड़ा लिया। इस गरीब का क्या कसूर था? कसूर क्यों नहीं? क्यों वो ऐसे बाप के घर पैदा हुई थी जो उसका रहन छड़ाए बगैर ही चलता बना। फिर चौखट पर खड़ी रानू को एक पल के लिए ख्याल आया, रो दे गश्तिये, नहीं तो जमाना तुझ पर हंसेगा हंसेगा। लेकिन रोना था जो किसी तौर नहीं आ रहा था। एकाएकी रानू को अपने बच्चे किसी के बच्चे मालूम होने लगे। अपना घर किसी का घर। वो फिर अंदर गई ताकि प्याज ही कूट कर उसका पानी आंखों में डाल ले और रो दे। आखिर उसकी ज़रूरत ना पड़ी। सामने रकाबी में वो टमाटर पड़ा था जो तलोका रात मीठे माल्टे के साथ खाने के लिए लाया था। अब रानी के बंद टूटे। वो रो रही थी, बैन कर रही थी और सर पर दोहत्तड़ मार रही थी और गांव भर की औरतें जार जार रोती हुई उसे रोक रही थी। रानी के बहनों ने सातों आसमान में छेद कर दिए। मंगल चला उठा माँ, और फिर दीवारों के साथ अपना सर फोड़ने लगा। रानी चला रही थी, रानी बंदिए तेरा पीछा ना आगे, हाय रंडिए तेरी शक्ल तो अब बाजाज बैठने वाली भी नहीं, अब तो तू पेशा करने जोगी भी नहीं।